हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से 10वीं पास सभी उम्मीदवार के लिए एक नया विज्ञापन जारी हुई है भर्ती से संबंधित। उस विज्ञापन पर आधारित हम संपूर्ण वीडियो लेक्चर को चर्चा करेंगे, इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जितने भी एस्पिरेंट 10वीं पास हैं सभी उम्मीदवार इसमें एलिजिबल होंगे, यानी सभी कोई इसमें आवेदन दे सकते हैं। इसलिए सभी उम्मीदवार लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट इसमें विजिट किए हैं तो ऐसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं ताकि सभी एस्पिरेंट जल्द से जल्द डेटा को जाने और आवेदन करें। जितने भी एस्पिरेंट 10वीं पास हैं सभी एलिजिबल हैं क्वालिफिकेशन के रूप में। ठीक है, डायरेक्ट हम अप्लाई प्रोसेस से संबंधित आवेदन प्रक्रिया किस तिथि से लिया जाएगा और इसकी अंतिम तिथि क्या है उसको डिस्कशन करते हैं। आवेदन इस वैकेंसी में जितने भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे 10वीं पास हैं तो सभी एलिजिबल हैं। अगर इस वैकेंसी के तहत अपीयर होना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया आप सभी के लिए 1 दिसंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। अगर एस्पिरेंट चाहते हैं कि हमें एक सरकारी नौकरी की तलाश है तो आप सभी इसमें निश्चित रूप से आवेदन करें और प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करें और इसमें सफल होते हुए एस्पिरेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। डेट को याद रखेंगे सभी एस्पिरेंट, 1 दिसंबर 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट क्या होना चाहिए। इस वैकेंसी में अपीयर होने के लिए उम्र सीमा एस्पिरेंट की कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 23 साल होना चाहिए। और इस वैकेंसी की जो हम चर्चा कर रहे हैं किस पोस्ट में निकली है वैकेंसी, पोस्ट को भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। महिला उम्मीदवार को कितना लिया जाएगा, महिला के लिए कितना सीट है, पुरुष उम्मीदवार के लिए कितना सीट है, मेल फीमेल दोनों प्रकार के कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए पदों की संख्या पर हम डिस्कशन करेंगे। उम्र सीमा कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 23 साल होना चाहिए। कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी कैटेगरी को उम्र सीमा में भी छूट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। लेकिन नॉर्मली अगर देखेंगे जो जनरल कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए उम्र सीमा 18 साल से लेकर 23 साल इसमें मैंडेटरी है, 23 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको आरक्षण मिल जाएगी। ठीक है, ये रहा उम्र सीमा से संबंधित डेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पहले ही आप सभी को पता चल गई है, इसमें सिर्फ 10वीं पास एस्पिरेंट अपीयर हो पाएंगे, यानी 10वीं से ऊपर जितना भी डिग्री है तो एस्पिरेंट अपीयर हो पाएंगे, लेकिन 10वीं से कम नहीं होना चाहिए। 10वीं पास सभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं। उम्र सीमा जो हम डिस्कशन किए 18 साल और 23 साल, अधिकतम उम्र सीमा 23 साल, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल, तो उसका भी एक कट ऑफ डेट है। ठीक है, तो उस कट ऑफ डेट को भी ध्यान रखेंगे सभी एस्पिरेंट। किस तिथि के अनुसार आपका एज को काउंट किया जाएगा, यानी एज का गणना किया जाएगा। एक कुछ तो उसके लिए मापदंड होना चाहिए ना एज काउंट करने के लिए। तो एज काउंट करने के लिए आयोग के माध्यम से एक डेटा बताई गई है, 1 जनवरी 2025 को ध्यान में रखते हुए आपकी एज को काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 साल होना चाहिए और 1 जनवरी 2025 को 23 वर्ष से अधिक उम्र सीमा नहीं होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे और आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में वैकेंसी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन। मेल कैंडिडेट के लिए टोटल पदों की संख्या 127 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 148। टोटल कुल मिलाकर देखेंगे अगर कुल रिक्त पदों की संख्या 275 है। 275 में से 127 पुरुष जाति उम्मीदवार के लिए और 148 पद महिला कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए इसमें मेंशन की गई है। जो डेटा आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती है उसी के बेसिस पर आप सभी के समक्ष हम एक्सप्लेनेशन करते हैं।
और सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं, ताकि एस्पिरेंट सबसे पहले इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हुए और सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर सकें। ये रही डेटा रिक्त पदों की। टोटल पदों की संख्या 275 है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, फिजिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। और महिला उम्मीदवार के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसको काउंट कर लेंगे एस्पिरेंट, इंच में कन्वर्ट करके देख लेंगे, अगर उतना होता है तभी अप्लाई करेंगे। महिला कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और पुरुष जाति के उम्मीदवार के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना मैंडेटरी है, तभी एलिजिबल हो पाएंगे फिजिकल के रूप में। और एक पॉइंट इसमें मेंशन की जाती है, चेस्ट लेकिन महिला उम्मीदवार का मापा नहीं जाता है, सिर्फ मेल कैंडिडेट का चेस्ट माप होगा। चेस्ट में कम से कम उम्मीदवार का 80 सेंटीमीटर होना मैंडेटरी है और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना मैंडेटरी है। ठीक है, नॉर्मल अगर जिस टाइम पे नॉर्मल माफ किया जाएगा उस टाइम पे 80 आना चाहिए और फुलाने के बाद 85 आना चाहिए, तो एस्पिरेंट एलिजिबल हो पाएंगे। देख लेंगे अपने आप में, अगर नहीं है एस्पिरेंट तो आप सभी मेहनत करें और उस डेटा को फुलफिल करने का प्रयास करें। जो क्राइटेरिया आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है उस क्राइटेरिया को आप सभी फुलफिल करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आवेदन कर पाएंगे। फिजिकल के रूप में इतना ही डेटा मेंशन की गई है। जो डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, कम से कम डेटा के आधार पर आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ताकि कम से कम चीजों को पढ़कर और कम से कम जानकारी को हासिल करते हुए भी एस्पिरेंट इसमें हैपियर होते हुए जॉब को प्राप्त कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा पद है, तो बीएसएफ कांस्टेबल के लिए यहाँ पर पद मेंशन की गई है। जितने भी एस्पिरेंट बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वैकेंसी जारी हुई है। क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि पोस्ट का नाम भी हम बताएंगे, लेकिन एस्पिरेंट का थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए, इसलिए हम लास्ट में बता रहे हैं, ताकि एस्पिरेंट जो लास्ट तक रहते हैं लेक्चर में उनको संपूर्ण जानकारी मिल पाती है। ठीक है, तो पोस्ट का नाम क्या है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल के लिए ये पद है। और स्पेशल निकला है ये पद बीएसएफ के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से एसएससी जीडी के माध्यम से भी बीएसएफ की रिक्वायरमेंट होती है, आईटीबीपी, ठीक है, उन सभी पदों में जाने के लिए भी एसएससी जीडी के माध्यम से जा सकते हैं एस्पिरेंट। और बीएसएफ की भर्ती भी एसएससी जीडी के माध्यम से होती है, एसएसबी उसका भी भर्ती एसएससी जीडी के माध्यम से होती है, लेकिन ये वैकेंसी स्पेशल निकली है बीएसएफ कांस्टेबल के लिए। और टोटल पदों की संख्या को ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट, टोटल पदों की संख्या 275 है। सभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से आवेदन करें। अगर कोई दुविधा है, डाउट है, तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, आप सभी को 100% सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कोई एस्पिरेंट वैकेंसी को नहीं डाल पाते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क करें, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से सभी एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहेंगे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का विज्ञापन को प्राप्त करने के लिए और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।